किसी जंगल में एक बाबा जी रहते थे। उनके बारे में मशहूर था, उनके पास हर सवाल का जवाब है। एक सेठ हर वक्त उदास रहता था। वो जानना चाहता था वो खुश क्यों नहीं है। वो ये सवाल लेकर बाबा जी के पास पहुंच गया। बाबा जी लंगोट बांधकर जंगल में बैठे थे। सेठ ने सवाल किया, बाबा जी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बाबा जी ने पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी कीमती चीजें हैं? सेठ ने जवाब किया, मेरे पास सिर्फ एक ही कीमती चीज है और वो है नीले रंग का एक नायाब हीरा। बाबा जी ने पूछा, तुमने ये हीरा कहां से लिया था? सेठ ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो उससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया उसने भी उससे सोना खरीदा और अपना और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और उससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। बाबा जी ने पूछा, वो हीरा कहां है? सेठ ने अपनी मैली सी टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। सेठ ने हीरा निकालकर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई खूबसूरत और इंतहाई कीमती था। हीरा देखकर बाबा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सेठ की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया, नारा लगाया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। सेठ का दिल बैठ गया। उसने जूते हाथ में उठाए और बाबा जी को गालियां देते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अब बाबा जी आगे आगे थे और सेठ उसकी गालियां और उसकी बद्दुआएं पीछे पीछे थी और इन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। बाबा जी भागते चले गए और सेठ उनके पीछे दीवाना बार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहां तक कि जंगल का आखिरी किनारा आ गया। बाबा जी जंगल की हद पर पहुंचकर दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत ये थी, बाबा जी दरख्त के ऊपर बैठे हैं, हीरा उनकी मुट्ठी में है और सेठ उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा है। वो बाबा जी को कभी धमकी देता था और कभी उनकी मिन्नतें करना शुरू कर देता था। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन बाबा जी दरख्त की शाखें हिलाकर उसे नीचे गिरा देते थे। सेठ जब थक गया तो बाबा जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे अपना खुदा मान लो। सेठ फौरन हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बाबा जी ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और सेठ के पांव में फेंक दिया। सेठ के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मारकर साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कह कहे लगाने लगा। बाबा जी दरख्त से उतरे, सेठ के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ उस वक्त खुश होते हैं जब हमें हमारी खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो, तुम इस वक्त कितने खुश हो? सेठ ने थोड़ा सा सोचा और इसके बाद पूछा, हुजूर मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। बाबा जी ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतें हीरो की तरह होती हैं। हम नेमतों के हीरो को टोपियों में सीकर फिरते रहते हैं। हम इनकी कदर कीमत भूल जाते हैं और अल्लाह ताला किसी दिन फिर हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार इन नेमतों के कीमती होने का एहसास होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे दीवाना वार दौड़ते हैं। इसी तरह दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागते रहे। हम खोई हुई नेमतों की वापसी के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को भी खुदा मान लेते हैं। अल्लाह ताला को फिर हम पर रहम आ जाता है। वो हमारी नेमतें हमें लुटा देता है और हमें जो ही वो नेमतें वापस मिलती हैं, हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। बाबा जी ने मजीद क्या कहा मैं ये आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये साइन दिखाई दे रहा है, आप इसे भी क्लिक कर दीजिए और आपको ये जो घंटी की तस्वीर दिखाई दे रही है आप इसे भी टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। बाबा जी ने इसके बाद कहका लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतें खोई ही नहीं थी, तुम्हें नेमतों की वापसी का तजर्बा ही नहीं हुआ था, तुम्हें नेमतों की कदर कीमत का अंदाजा ही नहीं था, तुम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तुम अब इन चीजों, इन नेमतों की कदर का अंदाजा लगा चुके हो।
चुनाचे अब तुम खुश रहोगे। बाबा ने कहा, आंख कितनी कीमती होती है, कान कितने अनमोल होते हैं, नाक, गर्दन, टांगे, गुर्दे, फेफड़े और हाथ कितनी बड़ी नेमत हैं। ये तुम्हें, ये हमें उस वक्त पता चलता है जब ये हमारे पास नहीं होते। हम इनकी वापसी के लिए कुफर तक चले जाते हैं। चुनाचे शुक्र अदा किया करो। शुक्र की कमी इंसान को दुखी बना देती है, जबकि शाकर कभी उदास नहीं होते, ये हमेशा खुश रहते हैं। बाबा जी की बात 100% दुरुस्त थी। मुझे चंद साल पहले एक नर्स की रिसर्च पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। यह नर्स 20 साल मरने वाले लोगों की आखिरी ख्वाहिशें जमा करती रही थी। उसका कहना था, मरने वाले तमाम लोगों में 5 ख्वाहिशें कॉमन थी। ये कहते थे, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में जो अनायत किया, हम उसे फरामोश करके उन चीजों के पीछे भागते रहे जो हमारे नसीब में नहीं थी। अल्लाह ताला अगर हमें दोबारा जिंदगी दे तो हम सिर्फ उन नेमतों को एंजॉय करेंगे जो हमें हासिल हैं। हम ज्यादा की बजाय कम पर खुश रहेंगे। उनका कहना था, हमने पूरी जिंदगी लोगों को नाराज करते और लोगों से नाराज होते गुजारते। हम बचपन में अपने वालिदैन, अपने हमसायों, अपने क्लास फेलोज और अपने असातिज़ा को नाराज करते रहे। हम जवानी में लोगों के जज्बात से खेलते रहे और हम उधेड़ उम्र में पहुंचकर अपने मातहतों को तकलीफ और सीनियर्स को चक्कर देते रहे। हम दूसरों के टायर्स की बिला वजह हवा निकाल देते थे, दूसरों की गाड़ियों पर खराशें लगा देते थे और हम शहर के छतों पर पत्थर मारकर भाग जाते थे। हम बहन भाइयों और बीवियों के हक मार कर बैठे रहे। हम लोगों पर बगैर तस्दीक के इल्जाम लगाते रहे। हमने जिंदगी में बेशुमार लोगों के कैरियर तबाह कर दिए। हम अहल लोगों की प्रमोशन रोक कर बैठे रहते थे और हम नाअहल लोगों को प्रमोट करते रहते थे। हमें अगर दोबारा जिंदगी मिल गई तो हम उम्र भर किसी को तकलीफ नहीं देंगे। हम किसी से नाराज होंगे और ना ही किसी को नाराज करेंगे। जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर बैठे लोगों का कहना था, हमारी मजहब के बारे में अप्रोच भी गलत थी। हम जिंदगी भर लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करते रहे। हम इन्हें दोज़खी या जन्नती करार देते रहे। हम मुसलमान हैं तो हम बाकी मज़ाहिब के लोगों को काफिर समझते रहे, और हम अगर यहूदी और ईसाई हैं तो हमने जिंदगी भर मुसलमानों को बुरा समझा। हम आज जब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया का हर शख्स एक ही जगह से दुनिया में आता है और वो एक ही जगह वापस जाता है। हम मां के पेट से पैदा होते हैं और कब्र के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। हमें अगर दोबारा जिंदगी मिल जाए तो हम मजहब को कभी तकसीम का जरिया नहीं बनाएंगे। हम मजहब की बुनियाद पर लोगों को आपस में तोड़ेंगे नहीं, हम लोगों को छोड़ेंगे। हम दुनिया भर के मज़ाहिब से अच्छी आदतें, अच्छी बातें कशीद करेंगे और एक ग्लोबल मजहब तश्कील दे देंगे। एक ऐसा मजहब जिसमें तमाम लोग अपने अपने अकायद पर कारबंद रहकर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकें। दुनिया में मजहब की बुनियाद पर कोई जंग ना हो सके। आखिरी सांसें गिनते लोगों का कहना था, हमने जिंदगी भर फजूल वक्त जाया किया। हम पूरी जिंदगी बिस्तर पर लेटकर छत नापते रहे। हम कुर्सियों पर बैठकर जमाइयां लेते रहे। हम साहिलों की रेत पर लेटकर खारिज करते रहे। हमने अपनी 2/3 जिंदगी फजूल जाया कर दी। हमें अगर दोबारा जिंदगी मिल जाए तो हम जिंदगी के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करेंगे। हम कम सोएंगे, कम खाएंगे और कम बोलेंगे। हम दुनिया में ऐसे काम करेंगे जो दूसरे इंसानों की जिंदगियों को आसान बनाए, जो महरूम लोगों को फायदे पहुंचाएं। और जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर बैठे लोगों का कहना था, हम उम्र भर पैसा खर्च करते रहे लेकिन हम इसके बावजूद अपनी कमाई का सिर्फ 70% खर्च कर सके। हम अब चंद दिनों में दोज़ख या जन्नत में होंगे, लेकिन हमारी कमाई का 70% हिस्सा बैंकों में रह जाएगा, या फिर यह दौलत हमारी नालायक औलाद को तरके में मिल जाएगी। हमें अगर दोबारा जिंदगी मिल जाए तो हम अपनी दौलत का 70% हिस्सा वेलफेयर पर खर्च करेंगे। हम मरने से पहले अपनी रकम चैरिटी कर जाएंगे। ये मरने वाले लोगों की जिंदगी का हासिल था। ये जिंदगी में खुशी हासिल करने के 5 राज भी हैं। जो है उस पर मुतमईन रहें, लोगों को तकलीफ ना दें, मजहब की बुनियाद पर इंसानों को तकसीम ना करें,
वक्त ज़ाया ना करें और पैसा जमा ना रखें, खर्च करें। ये जिंदगी में खुशी के 5 राज हैं। मगर आप बदकिस्मती मुलाजा कीजिए, इंसान जब तक जिंदा रहता है इसे ये राज समझ नहीं आते। हम इंसान ये राज उस वक्त समझते हैं जब हम मौत की दहलीज पर खड़े होते हैं, जब हमारे हाथ से जिंदगी की नेमत निकल रही होती है। इंसान के बारे में कहा जाता है इसकी आंख उस वक्त तक नहीं खुलती जब तक इसकी आंखें मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं हो जाती। और हम में से ज्यादातर लोग आंखें खोलने के लिए आंखों के बंद होने का इंतजार करते रहते हैं। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो सेहतमंद जिंदगी के 17 असूल मुलाहिजा कीजिए। लिंक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको क्लिक कीजिए, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी और मुझे यकीन है कि ये दोनों वीडियोस मिलकर आपकी जिंदगी को तब्दील कर देंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप ये किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारी है, ये किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।